सो कॉल्ड सेक्युलर कंट्री भारत के जालिम और शैतान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब के दौरान अमेरिका भर में बसने वाले कश्मीरियों का अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के सामने अज़ीमुश्शान मुज़ाहिरा। मुज़ाहिरीन शदीद गम और गुस्से में दिखाई दे रहे थे। मुज़ाहिरीन ने मुख्तलिफ बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मोदी टेररिस्ट, इंडियन फोर्सेस आउट ऑफ कश्मीर, है हक हमारा आज़ादी के नारे दर्ज थे। मुज़ाहिरीन का कहना था कि काबिज़ भारतीय अफवाज को कश्मीर से निकलना होगा, अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे। बसूरत दीगर न्यूक्लियर ताकत के हामिल दो ममालिक का टकराव यकीनी है। कश्मीरियों को अपनी किस्मत का फैसला करने का हक दिया जाए, कश्मीरी खवातीन की आबरू रेजी बंद की जाए और नौजवानों का कत्लेआम रोका जाए। आइए देखते हैं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम आज यहाँ 47 स्ट्रीट फर्स्ट एवेन्यू पे हम सारे लोग जमा हुए हैं, सब तंजीमें जमा हुई हैं। हम इकट्ठे होकर ये दुनिया से ये मुतालबा कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इंडिया का एक टेररिस्ट वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज UN के अंदर खिताब करने आया है। वो आकर यहाँ ये कह रहा है कि इंडिया के अंदर सब अच्छा है, जबकि इंडिया के अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर रहने वाले कश्मीरियों के ऊपर जुल्म और सितम कर रहा है और नाजायज कब्जा कश्मीर के ऊपर किया हुआ है। 9 लाख आर्मी जमा वहाँ करके RSS के गुंडू को वहाँ बेचकर और 35A और 370 को ख़त्म करके 2 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है। उनको नज़रबंद किया हुआ है, उनसे मीडिया के हकूक़ छीने हुए हैं, उनसे दुनिया के हर किस्म के हकूक़ छीने हुए हैं। कश्मीरियों के ऊपर 1947 से लेकर आज तक जुल्म किया जा रहा है, लेकिन ये 2 साल हो गए नए जुल्म का आगाज़ हुआ है। मैं एहसास रखने वाली दुनिया से ये मुतालबा करता हूँ, खुदारा आँखें खोलें। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से ये मुतालबा करता हूँ, जो बाइडन से ये मुतालबा करता हूँ कि आपने कश्मीरियों के साथ इलेक्शन में वादा किया था कि इलेक्शन विन करेंगे, तो नरेंद्र मोदी जिसने मकबूजा कश्मीर के अंदर कब्जा किया हुआ है उसको हम वहाँ से निकालेंगे। लेकिन आज तक कोई बात ना हो सकी और फिर ये कि उसका जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन कश्मीरियों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं मकबूजा कश्मीर की रहने वाली बहनों, मैं मकबूजा कश्मीर के रहने वाले भाइयों और मकबूजा कश्मीर के रहने वाले बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि ये मखलूका, ये दुनिया आपके साथ है। आपकी आज़ादी आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आपने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, आप कुर्बानियाँ देने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। सैयद अली गिलानी साहब को शहीद किया गया, उनको नज़रबंद करके जेल में मारा गया, लेकिन जब उनका जनाजा भी उनकी फैमिली को नहीं किया, जब उनका जनाजा वो घर ले गए फिर भी उनके ऊपर जुल्म किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा हम आपसे ये पूछते हैं, ये दुनिया का इंसाफ यही है, ये अक़वाम मुत्तहिदा इसलिए बना हुआ है। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि टेररिस्ट मोदी को मकबूजा कश्मीर से निकाला जाए। कश्मीरियों के साथ जो वादा किया गया था 1947 में, जो नरेंद्र मोदी के जो सरबराह नेहरू थे उन्होंने किया था, वो मुतालबा पूरा किया जाए और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए और उनको अपना राइट दिया जाए ताकि वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ वो सब लोग जो बिलीव करते हैं ह्यूमन राइट्स पे, जो बिलीव करते हैं सोशल जस्टिस पे और जो बिलीव करते हैं आज़ादी पे, हम सब आज अक़वाम आलम के सामने यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये वाज़ह कर देना चाहते हैं कि कश्मीरियों पर होने वाला जुल्म और सितम फौरन बंद किया जाए। कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं उनको ख़त्म किया जाए और कश्मीरी लीडरशिप को जेलों में बंद किया गया और ना जाने हम कितने माओं बहनों और बेटियों की असमतें दी हमने, ना जाने कितने कश्मीरियों के खून से मादरे वतन के माथे पे बिंदिया सजा चुके हैं हम। और हम आज यूनाइटेड नेशन के सामने खड़े होकर इनको ही रिमाइंड करवाना चाह रहे हैं कि ये जो UN था इन्होंने ही हमें ये हक दिया था और इनकी ही वो करारदादें हैं जिसमें यह कहा गया था कि कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक दिया जाए। लेकिन आज
77 साल गुजर चुके हैं, हमें अपना हक नहीं दिया गया। जब हमने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो हम पे गोलियां चलाई गई। तो मैं आज ये कहना चाह रहा हूं कि बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हैं हम, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हैं हम। 100 बार कर चुका है तो हिम्मता हमारा। तो हम ये बताने चाह रहे हैं हिंदुस्तान को कि अगर तुम तीर चलाओगे तो हम जिगर आजमाएंगे, अगर तुम तीर आजमाने चाहते हो तो हमारा जिगर हाजिर है, जो कि हम एक पुरअमन कौम है और हम कश्मीर का एक पुरअमन हाल चाहते हैं। और इसलिए आज हम दुनिया से ये गुजारिश करते हैं कि आओ आज हमारे साथ चलो, आज अपनी आवाज बुलंद करो, आज अपनी आवाज इंसानी हकूक के लिए बुलंद करो, आज अपनी आवाज ह्यूमन राइट्स के लिए बुलंद करो और दुनिया पे ये वाजा कर दो कि ये हक कश्मीरियों को मिलना है और जब तक एक कश्मीरी भी रहेगा वो अपने हक के लिए लड़ता रहेगा। मैं इसी पे इख्तिताम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डबल फेस्ड मैन, आज उसकी यहाँ पे तकरीर थी और यहाँ पे पाकिस्तानी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हक़ यकजहती और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हुए हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को ये यकीन दिलाते हैं कि जब तक उन्हें आज़ादी नहीं मिल जाती हम शाना बशाना बहसीयत कौम, बहसीयत गवर्नमेंट उनके साथ हैं और जब तक उन्हें आज़ादी नहीं मिलती हम पाकिस्तानी चैन से नहीं रहेंगे। थैंक यू। Assalamualaikum. My name is Haika Khan and today I'm here to protest against Modi and for Kashmir. Being a Kashmiri myself, I've seen the women suffering, men suffering, little kids suffering and enduring so much, and there's been genocide, so I'm here to support my family and the people that I know who have suffered there and just for the people suffering in general. आज यहाँ पे जो हम इकट्ठे हुए हैं ये इंडिया ने जो कश्मीर पर बर्बरियत कर रहा है काफ़ी सालों से, उसको हाईलाइट करने के लिए मोदी का जो असल चेहरा है उसको नुमाया करने के लिए दुनिया के सामने यहाँ पे आपके सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशंस, सरदारों की ऑर्गेनाइजेशन सभी यहाँ पे इकट्ठी हैं। जैसे कि हमने हज़ारों की तादाद में लाशें यहाँ पे इकट्ठ की, इसी तरह हर साल इकट्ठे होते हैं और दुनिया को बताते हैं कि जो मज़ालिम उधर पर हटाए जा रहे हैं और जो पीएम का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मैसेज है उसको आगे लेकर, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरियों की आवाज़ और उनको आज़ादी मिलेगी। जी, यहाँ पे हम हर साल यूएन के सामने मुजाहरा करने के लिए आते हैं, कश्मीरियों के लिए आते हैं, जो इंडिया में स्पेशली मोदी की जब से गवर्नमेंट आई है और ये जो कश्मीरियों के साथ इसने सलूक रवा रखा है और पूरे इंडिया में मुसलमानों के साथ ये जो नारवा सलूक मिनॉरिटी के साथ कर रहा है, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आपकी आंखें खुलनी चाहिए। एक तरफ तो आप ह्यूमन राइट की बात करते हैं, हम स्पेशली यहाँ पे यूएनओ के सामने इसलिए आते हैं कि यूएन नोटिस ले इस बात का कि जो वहाँ पे जुल्म ढाए जा रहे हैं पूरे इंडिया में मिनॉरिटी के साथ, स्पेशली कश्मीर में जो लोग इतने सालों से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, अपने बका की जंग लड़ रहे हैं, वो कोई दहशतगर्द नहीं है, वो अपनी फ्रीडम फाइटर है, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। उस पर क्यों दुनिया नोटिस नहीं ले रही? क्यों दो जो कंट्री हैं, जो एटमी कंट्री हैं दोनों, वो एटमी दहाने पे, तबाही के दहाने पे पहुंच रहे हैं दिन ब दिन? इन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए। हम यूएन से मुतालबा करते हैं अपने मुबस्सर भेजे, अपने कमीशन भेजे वहाँ पे, उन चीज़ों को नोटिस ले ताकि वहाँ पे जो क़यामत बरपा है उसको रोका जा सके। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि कश्मीर में जो बर्बरियत और जुल्म हो रहा है उसको रोका जाए और जो कश्मीर निहत्ते बेचारे कश्मीरी आवाम उधर हैं उनके लिए अमेरिका से, अक़वाम मुत्तहिदा से रिक्वेस्ट है कि उसको रोका जाए और कश्मीर को आज़ाद कराया जाए। We are here against the abuse of human rights and the imprisonment of journalists and writers in India. Modi's government has managed to put a lot of our colleagues and our friends in jail just for writing the truth and for the human rights abuses in Kashmir and Assam and against the Citizenship Act and the NRC. We are here to protest anything which is anti-democratic. We are for non-violence and ahimsa, and we have come with hope that the United Nations, which is the temple of peace, will listen to our voices and put some sense into Modi's head and the international community's head. Indian forces from Kashmir. जरा प्यार से बोलो, जरा प्यार से बोलो, जरा शौक से बोलो, मिलके बोलो, जोश से बोलो, जोर से बोलो। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे
सुल्तान महमूद चौधरी साहब तशरीफ ला चुके हैं, तो मैं उनके आने से पहले जरा जोर से नारे का जवाब दे। ये हक है हमारा, ये हक है हमारा। मोदी किलर, मोदी बुचर, मोदी किलर, मोदी बुचर। हसीन फूल की वो अंजुमन नहीं भूले, तेरी बहारों में फिर मुस्कुराएंगे एक दिन, तेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। We have gathered here today to condemn the Indian atrocities in occupied Kashmir. We have gathered here today to express the solidarity with the people of occupied Kashmir who are struggling against the state terrorism of India, who are fighting against Indian 900,000 troops. We have gathered here today to draw the attention of international community on Kashmir issue, and we have gathered here today to show our unity in United States, that all Pakistanis and Kashmiris are together when the issue of Kashmir comes. I have come here day before yesterday. I have met with Secretary General of United Nations. I have met with OIC delegation, and still meeting. I am going to Washington to meet at State Department, senators and congressmen, and I will represent 15 million Kashmiris everywhere and tell them that Indian atrocities are going on to extent that Ali Gilani died under the house arrest, and he was buried secretly without telling to the family. Even the cases were made against the family, and his will was that he should be buried in the martyrs cemetery, but he did not. So you can imagine, I will tell to the international community. So we are gathering the support, and I think India must learn some lesson from Afghanistan, that one nation cannot oppress and subjugate the other nation for a very long time. Ultimately, the indigenous people have to go for the victory, and the people of Afghanistan had won the victory, and people of Kashmir will inshallah win the victory. It will not take very long. So India is trying to change the demography of Kashmir. They have issued 4.2 million fake domiciles to Indians to settle in occupied Kashmir. They are grabbing the land of Kashmir. But one thing is very clear, that settling of Indian Hindus there will not change anything. Kashmiris will remain Kashmiris, India will remain Indians. So now the time has come that the people of Kashmir has struggled for a very long time, and now international community is of course seeking to solve Kashmir issue, but we need their more attention. We need their more involvement in Kashmir, because if you want to see peace in the Indian subcontinent, then Kashmir issue has to be solved. We have said it before. The Prime Minister of Pakistan has been telling many times that there is no military solution to Afghanistan and there is no military solution to Kashmir. Now the time has come that the people of Kashmir should be given the right of self-determination according to the Security Council resolutions, which clearly says that the future of Kashmiris has to be decided according to the free will and the aspirations of the people of Kashmir. So now the time has come
that the people of Kashmir are going to get the right of self-determination. So, تو میں آج کے منتظمین کا انتہائی شکر گزار ہوں اور آج تمام ساری سیاسی جماعتوں نے مل کر یہ جو مظاہرہ کیا ہے یہ بھی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہماری سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن جب کشمیر کی بات آتی ہے جب کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی بات آتی ہے تو تمام پاکستانی اور کشمیری ایک ہوتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک ہو کے اپنی یہ جد و جہد جاری رکھیں گے. To be here and to see Sardar Sawar Khan Sahab, but at the same time I am really saddened that we were coming from Washington DC, but we could not be here on time. But ladies and gentlemen, we have gathered here in front of the United Nations for one purpose and one purpose only. We would like to remind the United Nations Secretary General that the person who was giving the lecture this morning, Narendra Modi, the United States Department of State, they cancelled his visa in 2005. The reason was that he was found guilty for killing more than 2,000 Muslims of Gujarat. Ladies and gentlemen, he has earned the title, and the title is the Butcher of Gujarat. We are here to tell the United Nations that Narendra Modi, who was giving a speech this morning, you know that Kashmir was known as a paradise. But the New York Times says that Narendra Modi has made Kashmir the hell for the people of Kashmir. We would like to tell the United Nations that yes, Narendra Modi has told you that India is the largest democracy. We would like the United Nations Secretary General to know, don't listen to us. Just read Huffington Post. Huffington Post says that Indian democracy is dying in silence in Kashmir. Ladies and gentlemen, Kashmir was known for its extraordinary beauty. But ladies and gentlemen, European parliamentary delegation says that Kashmir has become the most beautiful prison on earth. We would like United Nations to know that Narendra Modi will tell you that there is normalcy in Kashmir. But Arundhati Roy, who is one of the internationally known Indian human rights activists, Arundhati Roy, she says that the 900,000 Indian military has made Kashmir the largest militarized zone in the world. Ladies and gentlemen, we know when Narendra Modi abrogated Article 370-35A, we would like to thank Antonio Guterres. He said it doesn't matter what Narendra Modi does by abrogating Article 370. Why? Because the resolution of Kashmir, it has to be under UN Charter and under applicable United Nations Security Council resolution. We are here to demand from the Secretary General. You have been saying it for the last 74 years that there are applicable United Nations Security Council resolutions. The people of Kashmir are suffering. The people of Kashmir are in pain. How long they will have to suffer? You have the power under Article 99 of the UN Charter. You can intervene in Kashmir today before the end of the day. But there is only one message which both India and Pakistan have been making. What is that? Both India and Pakistan, they have been talking to each other for the last 74 years. But there is no face of Kashmir. Any time and whenever there are going to be talks, Mr. Secretary General, it is not only India and Pakistan, it is India, Pakistan and the people of Kashmir. Lastly, we have a message to our President Biden. What a beautiful statement he gave about American foreign policy. He said, American foreign policy, listen carefully ladies and gentlemen. Our President Biden says, American foreign policy is based not on example of power,
but on power of example. We would like to tell President Biden, did you tell Narendra Modi that he must also act in Kashmir with the power of example? And what is that power of example? Because India has given the people of Kashmir pledge at the United Nations. It is not India, it is not Pakistan, it is the people of Kashmir who have the right to decide the future of Kashmir. With that, ladies and gentlemen, may God bless you. Don't lose the hope. Don't lose the hope. Keep hope alive. Bismillahirrahmanirrahim. میرے انتہائی قابل قدر بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم. میں آپ ڈاکٹر غلام نبی فائز صاحب اور واشنگٹن کے اپنے بھائی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی بس خراب ہو گئی اور وہ لیٹ آئے. اسی طرح ہمارے صدر حکومت آزاد کشمیر جناب بیرسٹر سلطان محمود صاحب یہاں تشریف لائے، وہ تھوڑا پہلے چلے گئے لیکن کافی ٹائم ہو گیا ہے. تو میں ان دوستوں اور ان بھائیوں اور ان ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ یہاں 1 بجے سے لے کر اس وقت تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر واشنگٹن والے ہمارے وہ بھائی جن کو تکلیف ہوئی ہے، ان سے بھی اللہ ان کو اس کا اجر دے گا، اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی. لیکن نریندر مودی کو ہم یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ تم نے جو ظلم کرنے ہیں وہ ظلم کر لو. مقبوضہ کشمیر کے معصوم بچے وہ ظلم سہتے رہے ہیں، وہ 74 سال سے سہتے رہے ہیں، لیکن 2 سال سے آپ نے جو ان کے اوپر انتہا کی ہوئی ہے وہ آخر ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہارا بھی وقت اب آخری ہے. انہوں نے بہت تعاون کیا ہے، ہم آپ کے تعاون کے بغیر یہ پروگرام نہیں کر سکتے تھے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. ہمارے جتنے بھی ساتھی واشنگٹن سے آئے ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں سے میرے پہلے مقررین نے یہاں پر مودی سرکار کو نہ صرف کنڈیم کیا، ساتھ ساتھ بلکہ وزیر اعظم عمران خان کو جو ان کی تقریر تھی، جو انہوں نے کشمیر کا سفیر ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کو سچ ثابت کیا. ہم ایز اے کشمیری کمیونٹی عمران خان کو، وزیر اعظم پاکستان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور جو انہوں نے سید علی شاہ گیلانی کی جو ڈیڈ باڈی جب انڈین سرکار نے رات 3 بجے سنیچ کر کے نامعلوم جگہ پہ دفن کیا، اس کو دوبارہ سے جو ڈیمانڈ کی ہے یونائٹڈ نیشن کے تھرو کہ ان کو جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اسلامی روایات کے مطابق جو ہے وہ دفن ہونی چاہیے. ہم ان کا یہ جو انیشیٹو تھا، یہ جو ان کا ہمارے جو چیئرمین حریت کے سابق چیئرمین علی شاہ گیلانی صاحب کے جو ان کے لیے ٹریبیوٹ میں سمجھتا ہوں یہ تھا، ہم ان کے مشکور ہیں. میں کیونکہ ہمارے یہاں پر ساتھیوں نے آلریڈی بات کی ہے، اور ڈیفینیٹلی جب ہم لوگوں نے کل واشنگٹن کے اندر جب جو بائیڈن پریزیڈنٹ کے ساتھ نریندر مودی کی جو میٹنگ تھی، وہاں پر بھی بھرپور کشمیری اور سکھ کمیونٹی نے وہاں پر مظاہرہ کیا اور گو بیک جو مودی کے نعرے لگے، ہو از کلر جو مودی کے وہاں پر نعروں سے اس کا استقبال کیا گیا. بلکہ واشنگٹن کے اندر جتنے بھی ہم کشمیری اور آزادی پسند لوگ تھے، سب نے اس کو جو ہے ویلکم کرنے سے انکار کیا، کیونکہ نریندر مودی کو 2012 سے پہلے خود یونائٹڈ اسٹیٹ میں ویزا نہیں دیا جا رہا تھا، اور اس کو ایک ٹیررسٹ، کیونکہ وہ جو گجرات میں ہمارے مسلمانوں کا جو وہ قاتل ہے، اور اس لحاظ سے اس کو وہاں پر جو ٹیررسٹ قرار دیا گیا تھا. لیکن کیونکہ یہاں پر یہ دنیا میں جو مفادات لوگوں کے کنٹری کے درمیان رہتے ہیں، ہمیں بینگ اے کشمیری ہمیں اپنی صفوں میں اطاعت پیدا کرنا ہوگا. اور جب تک ہم لوگ ایک جو سلوگن ہے جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے، جب تک ہم اس کا حصول نہیں کریں گے، ہم اپنی جو ہم لوگوں نے مختلف یہاں پر این جی اوز ہے، میں سمجھتا ہوں ہر این جی اوز اپنے لحاظ سے وہ جو کردار وہ ادا کر رہی ہیں وہ قابل دید بھی ہے، اور ہر ایک کشمیری کی آواز بھی ہے. مودی یہ کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، یہ ہماری ماؤں بہنوں کا مسئلہ ہے، ہمارے بھائیوں کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ جب تک پاکستان رہے گا، آزاد کشمیر رہے گا، تم کو ہم 1 سیکنڈ کے لیے بھی صبر نہیں کرنے دیں گے اور نہ آرام سے بیٹھنے دیں گے. جب تک ہو ہمارے بہن بھائی ایک آزاد ملک لے کر نہیں کھڑے ہو جائیں گے. اور جو تم نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کا بھی پورا حساب لیں گے. جس طرح اللہ ہمارا بغیر جوتوں والوں کے ساتھ
हेल्प करके तुमसे हिसाब लेता है। तो मैं मुख्तसर से अल्फाज में, चूँकि मैं ये चाहूँगा कि मेरा टाइम भी आज मेरे कायद लें, मैं ये चाहूँगा कि आज बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब मेरा वक़्त भी लें, तो इसलिए मैं मुख्तसर से अल्फाज में ये पैगाम हिंदुस्तान को पहुँचाना चाह रहा हूँ कि बातिल से दबने वाले आसमां नहीं है हम, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं है हम, 100 बार ले चुका है तो हिम्मत हमारा। तो मैं ये पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूँ कि ये कश्मीरी और ये कश्मीरी आखिरी वक्त तक लड़ते रहेंगे, और ये कश्मीरी जब तक एक कश्मीरी भी जिंदा है तो ये लड़ते रहेंगे कश्मीर की आज़ादी तक। तुम गोली चलाओ हम फिर भी लड़ेंगे, तुम सूली पे लड़ाओ हम फिर भी लड़ेंगे, तुम जेलों में बंद करो तो हम फिर भी लड़ेंगे, और हम आखिरी वक्त तक लड़ते रहेंगे। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मेरा वक्त बैरिस्टर साहब को दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम यहाँ पे एक मर्तबा फिर इकट्ठे हुए हैं अपने कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में बसने वाले बहन भाइयों को ये यकीन दिलाने के लिए कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उनके साथ खड़ा है कि मंजिलें अर्ज़ खुद चली आती हैं इस्तकबाल को। शर्त ये है अज़्म पायदार होना चाहिए, और हमारा अज़्म पायदार है, और ये अज़्म उस वक्त तक पायदार रहेगा जब तक कश्मीर में बसने वाले बच्चे बच्चे को आज़ादी नहीं मिल जाती। पाकिस्तान बहसीयत पूरी कौम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा है, और उसकी मुंह बोलती आवाज जो है, आपने 19 में भी वजीर आजम पाकिस्तान की तकरीर सुनी और कल भी सुनी, और पाकिस्तान बहसीयत कौम मोदी का फाशिस्ट चेहरा बेनिकाब करता रहेगा, और आपके एक एक खून का जब तक हिसाब नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। वमा अलैना इल्लल बला। अक़वाम मुत्तहिदा के सामने हम सारे कश्मीरी पाकिस्तानी सिख यहाँ पे खड़े हैं, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा को ये याद कराने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने कश्मीरियों से 7 आइयाँ पहले सेल्फ डिटर्मिनेशन का वादा किया था, अभी तक कश्मीरी वो वादा पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप सब लोग जो यहाँ जमा हुए हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप हम कश्मीरियों की आवाज़ बनने के लिए यहाँ मौजूद हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, ताकि हम इस इदारे को ये याद करा सकें कि कश्मीर के हवाले से 18 से ज़ायद करारदादें ऐसी हैं जो इस इदारे ने मंजूर की हुई है, और 72 सालों से वो करारदादें मुंतज़र हैं कि उन पर कब अमल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपना काम छोड़ के यहाँ पे मौजूद हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ और एक खातून हूँ। मैं जानती हूँ कि दर्द क्या होता है, एक खातून का दर्द। दुनिया सारे की हम बात करते हैं, ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं। कभी हमने सोचा है कि दर्द किसी मज़हब और किसी रंग को नहीं देखता? हम दुनिया सारी की ख़वातीन को तवज्जो दे के कश्मीरी ख़वातीन और बच्चों को क्यों भूल जाते हैं? मैंने उनके साथ काम किया, उनके साथ बैठी, उनके साथ फील होता है कि उनका दर्द तो और भी बढ़ जाता है जब आपका मुल्क, आपका जिस पे हक है, जिसके ऊपर यूएनओ आपको कह चुका है कि आपका हक की खुद इरादियत हमने आपको देना है, वहाँ पे आप फैमिली को देखें। हम कहते हैं SDGs, MDGs, यूएनओ के करारदादें और सब, जब हम उसके सिग्नेटरी हैं सारी नेशंस, तो हमने कभी सोचा कि राइट ऑफ फैमिली, खातून कहाँ है, उसका हस्बैंड कहाँ है, उसके बच्चे कहाँ हैं, उनकी फैमिलीज कैसे तितर बितर हुई हुई है। तो आप सबको, हम सबको और कौमों की इस नेशन को, हम सबको मिल के आवाज़ बुलंद करना होगी कि खुदारा कम टुगेदर, हम सब और सारी कौमें किसी को पीछे ना छोड़ें, उसके मजहब की वजह से, उसके रंग की वजह से। हम सब का दर्द एक जैसा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल है प्यारे बहन भाइयों, मैं आज आप सबका अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ जो सब यहाँ पे उन मजलूम कश्मीरियों का साथ देने के लिए आए हैं
اور مودی کے چہرے کو بے نقاب کرنے آئے ہیں جو کہ جمہوریت کا علمبردار بنا ہوا ہے، اس کی اصل حقیقت دکھانے آئے ہیں کہ وہاں پہ سید علی گیلانی کے جنازے تک میں ان کے خاندان کو شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہم اس پہ پرزور احتجاج کرتے ہیں اور یہاں پہ جتنے کشمیری کھڑے ہیں وہ اس بات پہ ضرور زبردست احتجاج کریں اور نعرہ لگائیں کہ ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کشمیری کیا چاہتے ہیں؟ For justice and freedom, and those who stand against oppression and tyranny. All of these issues are connected together. And I thought of the verse in the Holy Quran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ. O you who believe, stand out firmly for justice. What is happening in occupied Kashmir is injustice. And that is why we are here today, to speak truth to power, to stand up for justice. حضرات السلام علیکم. آج ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے یہاں پہ موجود ہیں اور میں تمام کشمیری بہن بھائیوں کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ، آپ کے دکھ غم اس میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دن آپ سب کو یہ آزادی کا چین نصیب کرے، آمین۔ آج میں یہاں پہ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو سب لوگ آئے۔ ہم جس وجہ سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے بلکہ انتہائی تکلیف دہ موقع ہے جس میں ہماری دل اور آنکھیں دونوں روتی ہیں۔ ہم سب یہاں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور دل سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ہر سال جس طرح کوشش کر کے یہاں پہ آتے ہیں اور جس طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری آواز پہنچے اور یہ مودی بچر جو ہے یہ تو اس نے بربریت کا طوفان کھڑا کر رکھا ہے، اس میں سے ہمارے بہن بھائیوں کو نکالے اور ہم خوشی کی وہ گھڑی کا انتظار کرتے کرتے اپنی آخری سانس تک یہاں کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ We stand with Kashmiri brother and sisters and we always pray that we can اللہ ہماری یہ دعا سنے اور ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو اس مصیبت کی گھڑیوں سے نکالے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے جو شرکا یہاں پہ شامل ہیں، خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پہ انڈیا کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور یونائٹڈ نیشن کے اندر آج مودی کی جو تقریر تھی اس کی مذمت کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ Modi, Modi. Who is the killer? Modi, Modi. Who is the terrorist? Modi, Modi. Who is the terrorist? Modi, Modi. India out of Kashmir. India out of Kashmir. سید علی گیلانی آپ کی جنگ لڑتے لڑتے اپنی زندگی ہار گیا، اس کی قربانی کو مت بھولنا، اس راستے کو مت بھولنا۔ روازہ رخسار سفر سامنے ان کے عقیدت کی جبیں خم کر لو اور آپ ابھرے ہوئے سورج کی ضیاء کو پوچھیں، میں ذرا ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کر لوں۔ سب سے پہلے میں سید علی شاہ گیلانی کو سلام پیش کرتا ہوں اور تمام کشمیری قائدین اور کشمیر کا ہر مرد اور ہر عورت قابل مبارکباد ہے کہ جنہوں نے مسلسل قربانیوں کی لازوال داستان کو رقم کیا۔ آج پوری دنیا میں سب کو ہر کوئی نظر آتا ہے، نہیں نظر آتا تو کشمیری نظر نہیں آتا، لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کشمیری لوگوں کا پاکیزہ لہو، اس پاکیزہ لہو کی غربت کی قسم، انشاءاللہ کشمیر آزاد ہونا ہے، کشمیر آزاد ہوگا۔ آزاد نہ ہو کشمیر جب تک، بولو خون بہے گا کب تک، بولو آگ جلے گی کب تک، ہر قطرہ بنے گا دریا، دباؤ گے یہ آواز کب تک، آزاد نہ ہو کشمیر جب تک، جینے نہ دیں گے تم کو مودی، آزاد نہ ہو کشمیر جب تک، پابند سلاسل ضمیر کے قیدی،
ए बंदा आजाद ये जंजीर कब तक? Did you ask Narendra Modi why women in Kashmir are being raped? Did you ask why the youth are being killed? Do they ask why you are sending soldiers to the houses, ransacking them, picking up the youth and killing them in a merciless manner? मैं सिर्फ अपने जो साथी हैं हमारे साथ से तकरीबन 100-150 उन्होंने हमारी शॉर्ट कॉल पे लब्बे कहा और वो हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी यहाँ तशरीफ लाए। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम वक्त तक नहीं पहुँच सके, लेकिन फिर भी हमारी जो यहाँ हाज़िरी थी हमने वो हाज़िरी लगवाई अपनी, और हम मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा को भी ये बताना चाहते हैं कि हम कश्मीरी और कुछ नहीं मांगते। हम ये चाहते हैं कि जो मोदी की और जो हिंदुस्तान की जो उनकी जो अपनी जो पिटिशन उन्होंने आज से 70 साल पहले जो अक़वाम मुत्तहिदा में दायर की थी वो उन पे अमल दरामद कराएं। कि आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए और कश्मीरी भाइयों के साथ जो कि इंडिया ने हॉस्टेज बनाए हुए हैं 2 साल से, ऐसा सॉलिडरिटी शो करने के लिए यहाँ पे आप सब आए और उनकी जो हौसले बुलंद करने के लिए यहाँ पे नाराबाजी और मोदी के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं।